कबीर दास जी के दोहे और उनके विश्लेषण। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका भावार्थ है कि जीवन में हर कार्य अपने समय पर ही पूर्ण होता है, चाहे हम कितनी भी मेहनत और प्रयास करें। जैसे माली पेड़ को बार बार पानी देता है, लेकिन फल तभी लगते हैं जब ऋतु आती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर ही मिलता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जल्दबाजी और अधीरता से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि निरंतर परिश्रम के साथ धैर्य और विश्वास रखना आवश्यक है। आधुनिक जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और वास्तविक उपलब्धियां केवल समय, सब्र और निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती हैं। यह दोहा संतोष, धैर्य और निरंतरता का सार है। इस दोहे को और गहराई से समझने के लिए गुरु और शिष्य के बीच एक गहन संवाद सुनते हैं, जो एक शांत आश्रम में पीपल के वृक्ष के नीचे घटित हो रहा है। धैर्य का विज्ञान। गुरुदेव, क्षमा करें, पर मेरे मन में अशांति है। मैं महीनों से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे वह परम शांति या आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी चर्चा वेदों में है। क्या मुझ में कोई कमी है? पुत्र, आज तुमने वही प्रश्न किया है जो हर साधक के मार्ग में एक न एक बार बाधा बनकर आता है। कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा याद है तुम्हें? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जी गुरुदेव, सुना तो है। इसका अर्थ यही है न कि धैर्य रखना चाहिए, पर क्या केवल धैर्य से लक्ष्य मिल जाएगा? क्या कर्म की गति तेज नहीं होनी चाहिए? चलो इसे गहराई से समझते हैं। इस दोहे की पहली पंक्ति कहती है, धीरे धीरे रे मना। यह मन को दिया गया निर्देश है। हमारा मन एक चंचल बालक की तरह है, जो बीज बोते ही फल की इच्छा करता है। पर प्रकृति का अपना एक नियम है, जिसे प्रतीक्षा काल कहते हैं। पर गुरुदेव, माली का उदाहरण यहाँ कैसे सटीक बैठता है? यदि माली ज्यादा पानी दे तो क्या पेड़ जल्दी बड़ा नहीं होगा? यही तो भ्रम है। गुरुदेव ने कहा, माली सींचे 100 घड़ा। माली चाहे तो एक ही दिन में 100 घड़े पानी पेड़ की जड़ों में डाल सकता है, लेकिन क्या उस अति प्रयास से फल अगले दिन आ जाएंगे? नहीं, बल्कि अत्यधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं। जीवन में भी हम यही करते हैं। हम रातों रात सफल होना चाहते हैं, रातों रात प्रबुद्ध होना चाहते हैं। हम खुद पर दबाव डालते हैं, जिससे हमारी मानसिक जड़ें थक जाती हैं। फल तो तभी आएगा जब ऋतु आएगी। तो क्या मुझे केवल बैठकर उस ऋतु का इंतजार करना चाहिए? क्या मेरा प्रयास व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। दोहे का दूसरा पक्ष समझो। माली को सींचना बंद नहीं करना है। यदि माली यह सोचकर बैठ जाए कि जब ऋतु आएगी तभी पानी दूंगा, तो ऋतु आने तक पेड़ सूख चुका होगा। कर्म माली का काम नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतरता। धैर्य ऋतु का इंतजार, यह समझना कि परिणाम आपके हाथ में नहीं,
समय के हाथ में है। गुरुदेव, आज की दुनिया बहुत तेज है। यहाँ जो रुकता है वह पीछे छूट जाता है। ऐसे में धीरे धीरे चलना क्या पिछड़ना नहीं है? पुत्र, धीरे का अर्थ आलस्य नहीं है। धीरे का अर्थ है लय। जैसे संगीत में यदि लय बिगड़ जाए तो वह शोर बन जाता है, वैसे ही जीवन में यदि धैर्य की लय बिगड़ जाए तो पुरुषार्थ तनाव बन जाता है। आत्मज्ञान या सफलता कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तुम छीन सको, यह एक पात्रता है जिसे तुम्हें विकसित करना पड़ता है। यानी मेरी साधना वह 100 घड़ा पानी है जो मुझे रोज डालना है, ताकि जब मेरी पात्रता की ऋतु आए तो फल स्वतः प्रकट हो जाए। बिल्कुल सटीक। तुम्हारी व्याकुलता ही वह बाधा है जो ऋतु को आने से रोक रही है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर केवल सींचने के आनंद में डूब जाओगे, तभी तुम वास्तव में तैयार होंगे। याद रखना, प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी उसके सारे काम समय पर पूरे होते हैं। सूरज अपने समय पर उगता है, फूल अपने समय पर खिलता है। तुम बस अपनी जड़ों को सींचते रहो। समझ गया गुरुदेव। अब से मेरी साधना फल पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस ऋतु के योग्य बनाने के लिए होगी। मेरा मन अब शांत है। गुरुदेव, आपने कहा कि धीरे धीरे रे मना, पर यह मन इतना जिद्दी क्यों है? यह वर्तमान में क्यों नहीं रुकता? माली जब पानी डालता है तो उसका शरीर तो वहां होता है, पर मन फल की गिनती कर रहा होता है। पुत्र, मन की प्रकृति ही भविष्य में जीना है। मन या तो स्मृति अतीत में रहता है या कल्पना भविष्य में। जब कबीर कहते हैं रे मना, तो वे मन को एक मित्र की तरह संबोधित कर रहे हैं। वे उसे डांट नहीं रहे, उसे पुचकार रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को तुम भागने से मना नहीं कर सकते, उसे बस थपकी देकर सुला सकते हो, वैसे ही मन को यह समझाना पड़ता है कि धैर्य रख, समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जल्दी करने से फल जल्दी नहीं आएगा, तो वह वर्तमान में विश्राम करने लगता है। और जानते हो, असली साधना वही है जहां प्रयास तो हो पर तनाव न हो। गुरुदेव, अब इस ऋतु की बात करते हैं। बाहर की ऋतुएं तो कैलेंडर के हिसाब से आती हैं, वसंत, वर्षा, शरद। पर एक साधक के जीवन में ऋतु कब आती है? क्या इसका कोई निश्चित समय है? यह बहुत गहरा प्रश्न है। साधक के जीवन में ऋतु का अर्थ है पात्रता की पूर्णता। इसे एक उदाहरण से समझो। एक कच्चे आम के ऊपर तुम कितना भी पीला रंग लगा दो, वह मीठा नहीं होगा। उसे अंदर से मीठा होने के लिए समय चाहिए। तुम्हारी ऋतु तब आती है जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह गल जाता है। तुम्हारी ऋतु तब आती है जब तुम्हारी एकाग्रता इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हें समय का बोध ही न रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति की ऋतु अलग समय पर आएगी? बिल्कुल। बुद्ध की ऋतु 6 वर्ष में आई, किसी की 20 वर्ष में आई और किसी की शायद इसी क्षण आ जाए। पर ऋतु को धक्का नहीं दिया जा सकता। पर गुरुदेव, यदि ऋतु का समय निश्चित नहीं है,
तो फिर माली साधक के 100 घड़े पानी डालने का क्या महत्व? क्या वह पानी बर्बाद नहीं जा रहा? नहीं, यही तो रहस्य है। वे 100 घड़े पानी यानी तुम्हारा जप, तप, सेवा और स्वाध्याय उस पेड़ तुम्हारी चेतना को जीवित रखते हैं। यदि तुम सींचना छोड़ दोगे तो ऋतु आने पर पेड़ में फल देने की शक्ति ही नहीं बचेगी। कर्म करना तुम्हारी योग्यता है और ऋतु का आना ईश्वर का अनुग्रह है। गुरुदेव, इस ज्ञान को मैं अपने साधारण जीवन में कैसे उतारूं? मान लीजिए मैं कोई नया कौशल सीख रहा हूं या कोई व्यापार कर रहा हूं, वहां ऋतु का इंतजार कैसे करूं? सरल है। जब तुम काम करो तो पूरी ऊर्जा उस घड़े के पानी पर लगाओ। एक प्रक्रिया से प्रेम करो, परिणाम से नहीं। और जब परिणाम में देरी हो तो निराश होने के बजाय यह सोचो कि अभी तुम्हारी ऋतु नहीं आई है, प्रकृति तुम्हें और पकने का समय दे रही है। याद रखो, जो फल समय से पहले पक जाता है वह अक्सर बेस्वाद या कीड़ों वाला होता है। कुदरत तुम्हें बेहतरीन देना चाहती है, इसलिए वह समय ले रही है। गुरुदेव, आज आपने प्रतीक्षा को भी उत्सव बना दिया। अब मैं फल की चिंता में नहीं, बल्कि सींचने के आनंद में जीऊंगा।